सो आई एम अमित वागदे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे बहुत ही सेंसिटिव इशू के बारे में। बहुत हमारे सोसाइटी में इसका बढ़ रहा है प्रॉब्लम, बट लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। टॉपिक है आज का पोर्न एडिक्शन। अब ये नया टॉपिक है, लोगों को समझ में नहीं आता कि पोर्न क्या है, एडिक्शन कैसे हो सकता है इसका। आपने देखा होगा कि यंग एज में भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है और एडल्ट एज में भी बहुत ज़्यादा देखी गई है। 6% लोगों में इसका प्रिविलेंस है। वर्ल्ड वाइड 6% लोगों में इसका प्रिविलेंस है। पोर्न क्या होता है? सबसे पहले पोर्न ये होता है कि एक हमारी गंदी वीडियो देखना, सेक्स की वीडियो देखना, दो लोगों को सेक्स करते हुए देखना और उससे प्लेजर फील करना। और ये जो एडिक्शन कब बन जाता है, जो लोग अपने सेक्सुअल लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है या उनकी लाइफ में जो उनका एक्सपेक्टेशन था उस तरह से उनकी फुलफिलमेंट नहीं है, वो हैप्पी नहीं है सेक्सुअल लाइफ से, तो ऐसे लोग पोर्न की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं और पोर्न वीडियो में अपनी इमेजिनरी सेटिस्फेक्शन ढूंढने लगते हैं। और धीरे धीरे ये जो चीजें हैं ये एडिक्शन की तरफ बढ़ जाती है। हमारे इंडियन सोसाइटी में ये सारी चीजें एक्सेप्टेड नहीं है, इसलिए क्या करते हैं लोग, चुपके से ये चीजों को देखना शुरू करते हैं। हर वक्त उसी इमेजिनरी फीलिंग में, वर्ल्ड में रहते हैं कि सेक्स कैसे किया जाए, या कोई लेडी दिखती है या कोई अपोजिट सेक्स वाला दिखता है तो इसमें हम लोग देखते रहते हैं कि अरे ये कैसा है, वो कैसा है। हमारा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू, अट्रैक्शन जो भी है, हमारी मेंटल एनर्जी बहुत हद तक के इसी डायरेक्शन में खर्च होती है एज कम्पेयर टू उनका प्रोडक्टिव वर्क, उनका अपना काम, अपनी लाइफ। ये धीरे धीरे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। और जब इंसान को दिन भर में कभी ना कभी पोर्न वीडियो ना देखे तो उसको डिससेटिस्फेक्शन होता है, उसको सेटिस्फाइड नहीं होता है। उसे लगता है कि कुछ छूट गया है, जैसे एक शराबी शराब ढूंढता है उस तरीके से वो एडिक्शन की तरफ उसका झुकाव बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है, उनकी सेक्सुअल लाइफ, फैमिली लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी वोकेशनल लाइफ जो है, प्रोडक्टिव लाइफ, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि 24 आवर्स माइंड में वही चीजें चलती है अगेन एंड अगेन, और वो अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में खुश रहना चाहते हैं सेक्सुअल जो वीडियोस है वो देख के। अब ये इतना सीरियस टॉपिक है, और जब इसका एडिक्शन हो जाता है तो आगे क्या होता है, ये लोगों में मास्टरबेशन डेवलप हो जाता है, मास्टरबेट करना शुरू कर देते हैं। मास्टरबेट करने के बाद में उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें लगता है कि अरे हमने कुछ गलत किया है, उसका भी एक गिल्ट उनके माइंड में चला जाता है। दूसरी चीज, उन्हें कुछ वक्त के बाद में अगर मास्टरबेशन बढ़ जाता है तो उनको बहुत बार कमजोरी का भी एहसास होता है। उन्हें लगता है कि हमने कुछ गलत किया है, हमसे एक्सेसिव मास्टरबेशन हो रहा है। ये जो सारी चीजें हैं इसके वजह से वो धीरे धीरे एडिक्शन की वजह से कहीं ना कहीं डिप्रेशन की ओर भी चले जाते हैं। और उन्हें सॉल्यूशन नहीं पता है उन्हें, क्योंकि ये जो सेक्सुअल चीज है ये इंडियन कॉन्सेंट में ज्यादातर शेयर नहीं की जाती है। कोई भी अपने पार्टनर को बोलो या अपने फ्रेंड को बोलो, कोई ये नहीं बताता कि मैं पोर्न वीडियो देखता हूँ या मुझे एडिक्शन हो गया है या मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ, कोई नहीं बताता है। तो ऐसे में आपने किसी काउंसलर, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास में जाके अपना इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से एडिक्शन है जिसके बिना हम रह नहीं पा रहे और धीरे धीरे उसके आदी होते जा रहे हैं और हमारी बहुत सारी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। तो ऐसे में क्या है, इसमें अभी एक पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि इसमें सिर्फ जेंट्स ही नहीं है, इसमें लेडीज भी है। अब आप बोलेंगे कि लेडीज कैसे है, क्यों, उनकी सेक्सुअल डिजायर नहीं है, उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो भी तो उनकी नीड है ना। जैसे जेंट्स की नीड है तो लेडीज की भी नीड है, दोनों की सेक्सुअल नीड है। तो इसमें लेडीज और जेंट्स दोनों भी इसका शिकार हो सकते हैं। और 6% में आधे लेडीज और आधे जेंट्स पकड़े तो भी कुछ गलत नहीं है। हमारे इस समाज में जितनी ज्यादा चीजें छुपाई जाती है, उन्हीं चीजों के बारे में क्यूरियोसिटी अंदर से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो सोचने वाली बात यही है दोस्तों कि हम अगर ऐसे किसी एडिक्शन से जूझ रहे हैं या गुजर रहे हैं तो हमने देखना चाहिए कि हमें इसके ऊपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए और खुद की सेक्सुअल लाइफ, पर्सनल लाइफ, मैरिज लाइफ हैप्पी करनी चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। माय नेम इज अमित वागदे, आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड वेलकम ऑल फॉर एनी क्वेरीज। ओके, थैंक यू।